हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विथ नेहा। तो आज के इस वीडियो में हम गंगा नदी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको पता है कि इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो इसके लिए अगर आपको जानना है तो वीडियो पे एंड तक बने रहना होगा और वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम यहाँ गंगा नदी का उद्गम किसे कहती है, तो आपको पता होगा कि इसका उद्गम कहाँ से है, मतलब ये निकलती कहाँ से है। तो ये गंगा नदी है वो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। तो गंगा नदी का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर। अब ये कहाँ है सो भी हम आपको बताएंगे कि ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है। तो ये हमारे भारत के उत्तराखंड से निकलती है। ये गंगोत्री कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो चलिए, इससे आपको ये भी पता होगा कि गंगोत्री उद्गम स्थान अगर ऑप्शंस में डायरेक्ट उत्तराखंड दे तो आप उत्तराखंड को, और नहीं तो गंगोत्री ग्लेशियर। ये तो उद्गम समझ में आए। एक्चुअली इसकी कुल लंबाई क्या है? गंगा नदी है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? उसकी कुल लंबाई है 25। डायरेक्ट ऐसे ही याद रखेगा 25 तो आपको ज्यादा आसानी होगी। 1000-100 कीजिएगा तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। डायरेक्ट 25 याद रखिएगा तो आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो ये तो हो गया इसकी कुल लंबाई। पूरा भारत में या बिहार में या जहां जहां से ये गंगा निकलती है, इसकी कुल लंबाई इतनी है। पर हम कुल लंबाई के साथ साथ हम बिहार स्पेशल का भी बात कर रहे हैं, जिसमें इसमें बिहार में इसकी कितनी लंबाई है। तो चलिए हम बिहार में बताते हैं कि गंगा की लंबाई बिहार में कितनी है। तो वो है 445 किलोमीटर में बिहार में है वो गंगा। इतने किलोमीटर में बिहार में प्रवाहित होती है। तो देखिए, इससे आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो रहा है एक ही वीडियो में। आप अगर बिहार से अदर में जा रहे हो तो वहां पे गंगा की कुल लंबाई पूछ सकती है, तो आप ये, और अगर बिहार स्पेशल है तो आपको ये होगा जो बिहार में इतनी लंबाई। तो आपको यहाँ से दोनों बात क्लियर हो गया। तो चलिए, ये बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? तो हमारा हो जाएगा बक्सर जिला से बिहार में है वो। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के तरफ से बक्सर में। हम उसके लिए आपको मैपिंग की जरूरत होगी, तो हम वीडियो यहाँ पे एक इमेज दे देंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये बक्सर जिला के चौसा से प्रवेश करती है। अगर आपको बक्सर जिला डायरेक्ट दिया हो तो आप बक्सर जिला पे, और नहीं तो उससे भी ज्यादा डिटेल में अगर पूछा, अगर आपको जानना है तो वो चौसा हो जाएगा। बक्सर जिला से प्रवेश करती है चौसा से, ठीक है। और इसकी सर्वाधिक लंबाई बिहार में सर्वाधिक लंबाई कहाँ है, मतलब सबसे ज्यादा बहने वाली एरिया जो बिहार में है वो कहाँ है? वो है हमारा पटना में गंगा है वो सर्वाधिक लंबी है। क्या है, कितनी लंबी है? तो ये यहाँ पे पता चल गया, बिहार में इतनी है और कुल लंबाई इतनी है। और सर्वाधिक लंबाई किस जिला में है बिहार में? तो वो कहाँ है? पटना में है। अब गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदियां, जो हमारी गंगा बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होती है, तो उसके दोनों तरफ से जो गंगा आके मिलती है वो इनकी क्या हो गई? प्रमुख नदियां। तो चलिए उस नदियों की भी हम नाम आपको बताते हैं। तो पहला हो गया सरयू नदी। सरयू जिसको क्या बोलते हैं? घाघरा। आपको सरयू अब कम मिलेगा लिखे हुए, अब आपको देखने को घाघरा ही मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि घाघरा या सरयू का नाम ही घाघरा है। तो सरयू हो गया, उसके बाद है घाघरा, सोन, उसके बाद है कोसी है, उसके बाद महानंदा नदी नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट नाम लिख दे रहे हैं। उसके बाद है पुनपुन के बाद है गंडक, फिर कर्मनासा,
और कर्मनाशा के बाद है बूढ़ी गंडक। गंडक भी है और बूढ़ी गंडक है, दोनों अलग अलग है। आप ये नहीं समझिएगा कि गंडक को ही बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग है, गंडक और बूढ़ी गंडक। उसके बाद है बागमती, उसके बाद है क्यूल, अजय, और चंदन। ये है हमारी बिहार की नदियां। इससे गंगा की प्रमुख नदियां तो है ही, जो गंगा में जाके ये सारी जो नदी है वो गंगा में जाके मिल जाती है। जो हमारे बिहार के बीचों बीच से जो गंगा प्रवाहित होती है उसके दोनों तरफ से, मतलब बिहार के उत्तर से और बिहार के दक्षिण से, ये सब गंगा प्रवाहित होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे रिलेटेड जो बिहार के उत्तरी तरफ से कौन सी गंगा प्रवाहित होती है और दक्षिण तरफ से कौन सी गंगा प्रवाहित होती है, इसका आपको नाम जानना है डिटेल में मैपिंग के साथ, तो उसके लिए हम वीडियो आप लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, अगर वो वीडियो और की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।